तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 12 बिहार बोर्ड। अब चाहे साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आपके लिए वीडियो खास रहने वाला है। इससे पिछले वाले ये उर्दू का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किसको छोड़ेंगे। तो वो रणनीति वीडियो थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा इससे पिछले वाला, जाके वो वीडियो देख ले। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शेर की तशरीह कैसे करते हैं, यानी दुनिया का कोई भी शेर दे दे और उसका क्या है तशरीह करने के लिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो कुछ ट्रिक है उसका, शेर की तशरीह का ट्रिक, और यही ट्रिक आजमा करके किसी भी शेर की तशरीह हम लोग करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग लिखेंगे कैसे। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस जितना लिखा हुआ है सबको याद कर लेना है। और जहाँ पे 1 2 3, जो 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी जो डॉटेड लाइन है, उसमें केवल आपको लिखना है। और क्या लिखना है वो अगर वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। और कैसे लिखना है, यानी आपको दूसरा शेर यानी शायर का नाम और कौन सा शायर कौन सा शेर बोर्ड में पूछेगा, वो इस वीडियो के अंत तक हम लिखवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंद रजा वाला अशार उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब, यानी जो शेर आपके आपके सवाल में जो शेर आपके सवाल में दिया रहेगा, उसके शायर कौन है उनका नाम लिखना है। आइए तो उसके बाद लिखना है ये शेर शामिल निसाब। आप देखिए, आपको कोई भी शेर देगा तो वो आपके बुक से ही देगा। तो आपको ये नहीं लिखना है कि ये नसर से लिया गया है, नज्म से लिया गया है, यानी आपके बुक के किस सेशन से लिया गया। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, ये तो कंफर्म है ना कि आपके बुक का ही वो रहेगा। तो पहला में ये लिखना है कि मदद झील बालाशार उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब। अब जो शायर रहेंगे उनके शेर के, तो उसका नाम लिखना है। उसके बाद है ये शेर शामिल निसाब, आपके बुक का ही नाम लिख देना, कहकसा हिस्सा दो। ये शेर शामिल निसाब कहकसा हिस्सा दो, क्योंकि बुक से बाहर तो लेने वाला नहीं शेर, तो वो तो कंफर्म रहेगा ना कि वो शेर आपके बुक से ही लिया गया है। तो वहां पे लिखेंगे कहकसा हिस्सा दोम से ली गई है इस शेर में शायर ने। अब देखिए क्या शायर ने क्या कहना चाहा है, उसको मैंने अपने अंदाज में लिख दिया। इस शेर में शायर ने ख्यालात और एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि कोई भी शायर लिखता है और शेर में अक्सर दिली जज्बात को पेश की जाती है, तो वैसा ही मैंने उसी अंदाज में लिख दिया है कि शायर ने अपने एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। फिर से सुनिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे मंद रजा बाला अशार उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब, जो शायर रहेंगे वो लिखना है। उसके बाद लिखना ये शेर शामिल निसाब आपकी किताब के कैसा हिस्सा दोन से ली गई है। इस शेर में शायर ने ख्यालात और एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा हो समझ में। चलिए आगे लिखना है। चुनांचा शायर लिखते हैं जो शेर दिया हो, जो शेर सवाल में दिया होगा वो थर्ड पैरा में लिख देना। पहला पैरा में ये लिखना है कि शायर कौन है, यानी पहला डॉटेड में लिखना है। पहला डॉटेड में लिखना है कि शायर कौन है। दूसरा में ये लिखना है कि क्या कैसा हिस्सा दोम से। और तीसरा में लिखना है जो शेर आपकी कॉपी में, यानी आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको केवल एक चीज याद रखना है कि ये शेर किस शायर का है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये शेर किस शायर का है। और वो भी लिख के हम बता देंगे कि बोर्ड में आपके कौन कौन इंपॉर्टेंट है। जो शेर इंपॉर्टेंट रहेगा वो शेर मैं लिख दूंगा और उसी को याद कर लेना है, उसी के शायर को याद कर लेना है। और उसके बाद जो चुनांचा शायर लिखता है, यानी जो शेर दिया हो उसको यहाँ पे लाके लिख देना है। और उसके बाद लिखेगा इस शेर में शायर ने तारीखी वाकये की तरफ इशारा किया है, यानी शायर ने दुनियावी हालात को देखते हुए इस शेर को अपने फन से बड़ी खूबसूरती और सलीके के साथ पेश किया है। तो फाइनली आपका हो गया ये शेर की तशरीह। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ करना नहीं इसमें से, केवल आपको पहला पहला डॉटेड में पहले खाली स्थान में शायर का नाम लिखना है, दूसरे खाली स्थान में क्या कैसा हिस्सा दोम का नाम लिखना है, और तीसरे खाली हिस्से में जो शेर दिया हो उसका जो शेर दिया हो उसको पूरा उतार देना है। तो फाइनली आपका बन के तैयार हो जाएगा शेर की तशरीह। कोई भी शेर दिया हो उसकी तशरीह करने का यही तरीका, मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको बताया। बस आपको कुछ करना नहीं, मुझे इससे आसान तो नहीं लगा, यानी एक कम समय में, इतने कम समय में और इतना अच्छा कंटेंट। आप अब बताइए ना, 2 नंबर मिलेगा तो उसको 4 पेज तो लिख के देना नहीं है। अब इतना ही लिखेगा तो कम से कम एक 1.5 पेज तक तो जा ही सकता है। तो ये मुझे अच्छा लगा तरीका, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा ऐसा शेर है जो हमारे एग्जाम के लिए, यानी क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जब तक कि हम बोर्ड को कर लेते साफ, यहाँ तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट शेर हैं और उनके शायर के नाम है। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी अपने क्वेश्चन बैंक में जाके देख लीजिएगा और वहां से जो इंपॉर्टेंट शेर लगे वहां से जाके आप याद कर लीजिएगा। आइए पहला शेर है। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ, खुदा अपनी जात पे शक दिल में आए क्या क्या है। इसके शायर है यगाना चंगी जी। दूसरा शेर है मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। इसके शायर है गालिब। तीसरा शेर है हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा,
ए जिंदगी रुतबा है बाला तेरा। इसके शायर हैं खलीलुर रहमान आजमी। चौथा शेर है, यारों ने खूब जाके जमाने से सुलह की, मैं मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। इसके शायर हैं खलीलुर रहमान आजमी। पांचवा शेर है, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। इसके शायर हैं खलीलुर रहमान आजमी। छठा शेर है, क्यों क्यों गर्दिशो मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। इसके शायर हैं गालिब। तो ये टोटल 6 शेर हैं, इसी को आपको याद कर लेना है और उनके शायर के नाम है। इससे पहले हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी शेर दे तो बस इसी ट्रिक के साथ यानी उसी ट्रिक में जोड़ देना है। बस आपको 3 चीज याद रखना था। पहला शेर जो दिया रहेगा वो आपको बीच में ला के लिखना था और एक शायर का नाम लिखना था। और सबसे पहले हम लोग लिखे थे शायर का नाम और दूसरा ये लिखे थे कि किस हिस्सा से लिया गया। बस 3 ही डॉट था। पहला डॉट में ये लिखना था कि शायर कौन है, दूसरा डॉट में ये लिखना था कि किस हिस्सा से लिए गई यानी शामिल निसाब के कैसा हिस्सा दोनों से, और थर्ड में आपको ये ला के जोड़ देना था कि किस शायर का। तो मैंने एक शेर लिया और उसी पे लिख के आपको बता दिया कि अगर एग्जाम में आया तो कैसे लिखना है। तो हमने गालिब का एक शेर लिया है और गालिब के एक शेर से और इस तशरीह को करने की कोशिश की है। तो आइए, मंद रजा बाला अशार उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब गालिब, यानी मैंने इस शेर की तशरीह की है। तो मैंने गालिब का किया इसलिए शायर का नाम मैंने गालिब लिया यहाँ पे। ये शायर शामिल निसाब कहकशा हिस्सा दोम से ली गई है। सॉरी, ये शेर शामिल निसाब कहकशा हिस्सा दोम से ली गई है इस शेर में शायर ने। अब आपको मान लो खलीलुर रहमान आजमी का लिखना है तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि मंद रजा बाला अशार उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर जनाब खलीलुर रहमान आजमी का है। उसके बाद कहेंगे कि ये शेर शामिल निसाब कहकशा हिस्सा दोम से ली गई है इस शेर में शायर ने। अब ख्यालात और एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद लिखेंगे चुनांचा शायर लिखते हैं। तो मैंने लिखा है गालिब का शेर, इसलिए जो शेर यहाँ पे लिखा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। इस शेर में शायर ने, फिर वही लिख देना जो जो वहाँ पे टिक में था कि शेर में शायर ने। अब मुझे जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप यहाँ से स्टार्टिंग से लिखना। चलिए, इस शेर में शायर ने तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया है, यानी शायर ने दुनियावी हालात को देखते हुए इस शेर को अपने फन से बड़ी खूबसूरती और सलीके के साथ पेश किया है। अगर किसी और का रहता तो अगर मान ली मैं खलीलुर रहमान का लिख रहा होता तो मैं शायर की जगह खलीलुर रहमान लिखता और यहाँ पे क्या कैसा हिस्सा दोमी लिखता। यहाँ पे इस शेर के बजाय मैं इस शेर को लिख लेता कि हम बासुर पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होइएगा। और कोई भी शेर दे तो उसकी तस्रीह करने का ये तरीका सबसे अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताएं कमेंट में कैसा लगा। बस आप इसको शेर को याद नहीं करना, बस थोड़ा 2-3 बार रीड कीजिएगा, उसके बाद खुद ही समझ में आएगा। हाँ, लेकिन शायर का नाम याद कर लीजिएगा। शायर का नाम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। हाँ, अगर एग्जाम में कोई ऐसा शेर दे दे जिसका शायर आपको नहीं मालूम है तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, यानी नंबर वहां ज्यादातर नहीं कटता है। लेकिन छोड़ना नहीं है, या तो गालिब का नाम, या तो खलीलुर रहमान आजमी का, या तो यगाना चंगेजी का, यानी किसी ना किसी शायर का नाम आपको लिख के आना है। और जो शेर दिया हो उसमें तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक तो शायर कौन है उसका आपको दिमाग लगाना है, और शेर तो जो दिया रहेगा किताब में वैसा ही लिख देना है। और क्या क्या शायर शब्दों यानी दो चीज तो आपको पता ही है, वो 2 चीज आपको खुद मालूम भी रहेगा, यानी आपके इसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। सिर्फ आपको ये चूज करना है कि उसके शायर कौन है। तो अगर ना मालूम रहे तो छोड़ना नहीं है, यानी किसी ना किसी शायर का नाम लिख के आना ही आना है। और अच्छे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ऐसे ही मिलते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।